गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक डाई के बारे में। संश्लेषित रंग इसके निम्नलिखित होते हैं कि पहला अपना डायरेक्ट, दूसरा है एसिटेट डाई, तीसरा हमारा बेसिक और चौथा है हमारा सुपर हेयर्स। तो पहला हम लेते हैं डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डायरेक्ट डाई की प्रत्यक्ष रंग। इसमें क्या होता है कि ये जो रंग होते हैं अम्लीय रंगों के समान ही रंगों के अमल होते हैं। कि ये जो रंग होते हैं डायरेक्ट रंग के अम्लीय रंगों के समान ही रंगों के अमल होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि सूती लिलिन तथा रियोन पर सीधा, ये कहते हैं सीधा काम में लिया जाता है कि सीधा काम लिए जाते हैं और इसमें क्या है कि किसी रंग बंधक की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रकार के जो रंग होते हैं कि इस रंग के लिए कि ये जो रंग होते हैं कि रंग के जो शेड्स, इसमें जो शेड होते हैं, शेड बुनियादी रंगों की अपेक्षा फीके होते हैं। कि क्या होते हैं? फीके होते हैं। और इसी कारण से जो बेबुनियादी रंगों के उपयोग से चमक लाई जाती है वह ऊनी और सूती वस्त्रों को रंगने के लिए प्रत्यक्ष रंग का उपयोग किया जाता है। कि इसमें क्या करते हैं कि ऊनी सूती जो वस्त्र होते हैं कि ये सूती वस्त्रों का जो रंग होता है वो इनको रंगने के लिए क्या करते हैं, रंगने के लिए प्रत्यक्ष रंगों का उपयोग किया जाता है। किया जाता है। और जो ऊनी वस्त्रों पर ये रंग प्रकाश के प्रति फीके रहते हैं किंतु धुलाई में फीके हो जाते हैं। और प्रत्यक्ष रंगों में जो पक्कापन लाने के लिए नेपथल, इसमें किसका यूज किया जाता है कि नेपथोल और रासायनिकों का उपयोग। इसमें क्या होता है, नेपथल और रासायनों का उपयोग किया जाता है। और इस प्रक्रिया के पश्चात क्या करते हैं कि प्रकाश में धुलाई प्रक्रिया में जो रंग फीके नहीं पड़ते हैं वह प्रत्यक्ष रंगों की जो सामान्य विधि में वस्तुओं को गर्म रंग के जो घोल में डाल दिया जाता है। और जो रंग होता है कि इसमें क्या होता है कि नमक या सोडियम सल्फेट डालने में जो रंग होते हैं कि इनके रंग जो वस्त्र होते हैं शीघ्रता से छट जाते हैं। धुलाई में रंग उतरने के शिकायत होने के कारण इन रंगों का उपयोग सस्ते उपयोग के जो वस्त्र होते हैं उस पर किया जाता है। और रंग के पश्चात इसमें क्या करते हैं कि बाइकार्बोनेट ढालने की जो क्रोमिन चढ़ा दी जाती है और ये रंग के कणों को अघुलनशील बना देते हैं।
कॉपर सल्फेट का जो उपयोग किया जाता है वो क्या करते हैं कि रंगों के पश्चात रंग पर रंगों में हल्कापन आ जाता है। ये तो है हमारा डायरेक्ट डाई। दूसरा है हमारा एसीटेट। इसमें क्या कहते हैं कि अम्लीय रंग, अम्लीय रंग एसीटेट। डाइज। इसमें क्या होता है कि अम्लीय और कार्बनिक, कि इसमें क्या होता है अम्लीय और एक कार्बनिक प्राप्त होते हैं। कि इसमें अम्लीय रंग एक कार्बनिक, कार्बनिक अम्लों अम्लों से प्राप्त होते हैं और इन रंगों का उपयोग क्या करते हैं सीधे वस्त्रों पर किया जाता है। कि इन रंगों का जो उपयोग होता है सीधे ही क्या करते हैं वस्त्रों पर करते हैं, कि इनका सीधा उपयोग वस्त्रों पर करते हैं, किया जाता है। जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, एसीटेट या फार्मिक अम्ल जो होते हैं घुला रहता है। अम्लीय रंग का उपयोग ऊनी, एक्रेलिन, नायलॉन, पॉलिएस्टर वस्त्रों पर सरलता से होता है। और इसमें क्या होता है कि सेल्यूलोज तंतु तथा तंतु और जो अन्य जो अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, इन पर क्या होती है अम्लीय रंग है काम में नहीं लिए जाते हैं। वनस्पति तंतुओं के लिए एक मोर्टेंट या बंधक की आवश्यकता होती है। मोर्टेंट जो होता है वह बंधक रंग को वस्त्रों की सतह से बांध कर रखता है। और अम्लीय रंग का उपयोग ट्रैक्लिन या शुष्क धुलाई या अधिक प्रकाश से जो होते हैं उसमें रहने वाले जो वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। और अम्लीय रंग में जो होते हैं कि घुलनशील होते हैं सिल्क तथा ऊनी और नायलॉन पर बिना बंधक के चढ़ाए जाते हैं। क्या आपको थोड़ा सा इसमें आपको मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें जो वस्त्र होते हैं उसमें सीधा किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक, कि जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक या फार्मिक अम्ल बना रहता है। अम्लीय रंगों का जो उपयोग किया जाता है कि इसमें क्या होता है अम्लीय रंगों का उपयोग ऊनी, एक्रेलिन, नायलॉन और पॉलिएस्टर वस्त्रों पर, पॉलिएस्टर के जो वस्त्र हैं वस्त्रों पर सरलता से होता है सरलता से सेल्यूलोज के जो तंतु होता है जो अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं।
और इसमें क्या होता है कि अम्लीय जो रंग काम में नहीं लाए जाते हैं। वनस्पति तंतुओं के लिए एक मोर्टेंट या बंधक की आवश्यकता होती है। मोर्टेंट या बंधक रंगों को वस्त्र की सतह से बांध कर रखा जाता है। अम्लीय रंग का जो उपयोग होता है कि इसमें क्या होता है, अम्लीय रंगों का उपयोग ड्राई क्लीन या शुष्क धुलाई में अधिक प्रकाश में रहते हैं रहने वाले वस्त्रों के लिए उपयुक्त रहते हैं। और इसमें क्या अम्लीय रंग जो पानी में घुलनशील होते हैं, सिल्क, ऊनी, कैल्शियम या नायलॉन या बिना बंधक की भी छड़ाए जाते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक क्षारीय रंग। कि कृत्रिम रंगों में सारे रंगों का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। और इसमें क्या है कि सेल्यूलोज तंतुओं से, कि इसमें सेल्यूलोज तंतुओं से निर्मित वस्त्रों को पहले भिगोकर रखना पड़ता है। और रखना पड़ता है जिससे कि रंग सरलता से छड़ जाता है। कि इसमें क्या होता है, भिगो कर रखने से क्या होता है कि जो रंग होता है इसमें कि रंग सरलता से छड़ जाता है। वस्त्रों को भिगोने की जो प्रक्रिया है उसको बंधक कहा जाता है। कि जो वस्त्र होते हैं उनकी जो भिगोया जाता है तो उस प्रक्रिया को बंधक कहा जाता है। और इस प्रकार के टैनिक जो अमल है वे तंतुओं के घोल को हल्का गर्म करके वस्त्रों को भिगो दिया जाता है। ये टैनिक अमल रंग वस्त्रों के बीच में बंधक का कार्य करता है। टैनिक अमल की जो सहायता में से जो रंग होता है उसको पक्कापन आ जाता है। और ये जो रंग होते हैं अधिक चमकदार हो जाते हैं। साथ ही एक रंग जो होते हैं कि विभिन्न शेड भी इनमें तैयार हो जाती है, कि इनकी अलग अलग शेड तैयार हो जाती है। और सारे रंगों के द्वारा जो ऊनी, कि इनमें क्या करते हैं कि ऊनी और नायलॉन तथा एक्रिलिक वस्त्रों को रंगा जाता है।
रंगा जाता है, रंगा जाता है, रंगा जाता है। और सारे रंगों को केटियॉन्स की संज्ञा दी जाती है। और इन रंगों में क्या है, इन रंगों के कणों में जो घनात्मकता तथा ऋणात्मकता अणु होते हैं, कि इसमें क्या होता है, घनात्मक तथा अणु होते हैं, इनमें क्या होता है, अणु होते हैं जो एक दूसरे को कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, करते हैं, करते हैं। और आकर्षण के कारण जो वस्त्र होते हैं उनका रंगों का जो प्रभाव होता है वह उत्तम रहता है। और रंग पक्के और चमकीले और चटकीले रंग होते हैं। अब हमारा फोर्थ जो टॉपिक है वह है सुपर होलर। कि गंधक के रंग, गंधक रंग, इसमें देखिए गंधक उपस्थिति होने के कारण कि इसमें क्या होता है कि गंधक उपस्थिति होने के कारण ये जो रंग है, कि इसमें जो रंग है सारे अपचयन और कर्मक पदार्थों में, इसका क्या होता है कि पदार्थों में घुल जाते हैं, कि ये घुल जाते हैं। और इसमें सार का जो उपयोग किया जाता है कि इसमें क्या है कि सार का जो उपयोग किया जाता है अधिक होने के कारण वनस्पति जो तंतुओं से निर्मित वस्तुओं पर जो रंगों को काम में लिया जाता है, वे विरंजन या ब्लीच करने पर वह रंग कच्चे रह जाते हैं। धुलाई से ये जो रंग प्रभावित नहीं होते हैं, किंतु ये अत्यधिक प्रकाश में रंग फीके पड़ जाते हैं। सूती लेलिन सेल्यूलोज रिबन के वस्त्रों पर ये रंग चढ़ाए जाते हैं। कि इसका सार का उपयोग है, कि इसका उपयोग अधिक होने के कारण, कि इसका अधिक होने के कारण वनस्पति तंतुओं में वस्त्रों पर रंगों को काम में लाते हैं। और इसका क्या है, विरंजन या ब्लीच करने पर यह रंग कच्चे रह जाते हैं, कच्चे होते हैं। और धुलाई, इसकी क्या होता है, जो धुलाई करते हैं, कि धुलाई से यह रंग प्रभावित नहीं होते हैं, और किंतु
इसमें क्या होता है, किंतु इसमें अत्यधिक प्रकाश, अत्यधिक प्रकाश में जो रंग होते हैं, रंग फीके पड़ जाते हैं, कि फीके पड़ जाते हैं, जैसे सूती, लिनन और सैल्यूज और रियोन वस्त्रों पर रंग चढ़ाए जाते हैं, रंग चढ़ाए जाते हैं। धन्यवाद।